ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रंथ दर्शन पर। दोस्तों, इस एपिसोड में हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है, जिसके अंतर्गत श्लोक 1 से 7 में भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनको जानने का फल है। श्लोक 8 से 11 में फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन है। श्लोक 12 से 18 में अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना है, तथा श्लोक 19 से 42 में भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन है। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्यायों के विषय में पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल पर पहले सभी अध्याय अवश्य देखें, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरेः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीः श्रुता। जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति गान अर्थात अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। अथ 10वां अध्याय। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामयया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। लोक तो न मे विदु सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। श्लोक 3। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ः स मर्त्येषु सर्वपापे परमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4-5। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथग विधा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। श्लोक 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजाः। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, यह मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। श्लोक 7। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्लोक 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। श्लोक 9। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। श्लोक 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्लोक 11। तेषामेवानुकंपार्थमहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। श्लोक 12-13। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा मृष्यः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। श्लोक 14। सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। श्लोक 15। स्वयमेवात्म नात्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। श्लोक 16। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः, याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मामस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्यक्त करके स्थित हैं। श्लोक 17। कथम विद्यामहं योगिमस्तवां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। श्लोक 18। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथ्य तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्लोक 19। श्री भगवानुवाच अंतते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः, प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। श्लोक 20। अहमात्मा गुणाकेश सर्वं भूताश्च स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। श्लोक 21। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। श्लोक 22। वेदानां सामवेदो अस्मि, देवानाम् अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानाम् अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। श्लोक 23। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेषु यक्षरक्षसां, वसुनां पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिणामहम्। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। श्लोक 24। पुरोधसां च मुख्यं माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानी नामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। श्लोक 25। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मयेकम् अक्षरं, यज्ञानां जप यज्ञो अस्मि, स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। श्लोक 26। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः, गंधर्वाणां चित्ररथः, सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। श्लोक 27। उच्च श्रव समश्वानां विद्धि माम मृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। श्लोक 28। आयुधा नाम हम वज्रम, धनु नाम अस्मि कामधुक, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पानामस्मि वासुकी।
मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। श्लोक 29। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो याद सामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। श्लोक 30। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगानां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। श्लोक 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्त्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। श्लोक 32। सर्गनामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। श्लोक 33। अक्षराणां कारो अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो ताताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। श्लोक 34। मृत्युः सर्वहरश्चाहमोद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारिणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। श्लोक 35। बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासनाम मार्गशीर्षो अहम मृत्यूनाम कुसुमाकरः। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। श्लोक 36। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहं जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वं सत्ववतामहं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। श्लोक 37। वृषीणां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनां व्यासः कवीनामुष्णा कविः। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। श्लोक 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। श्लोक 39। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्सयान्मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। श्लोक 40। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। श्लोक 41। यद्यद्वि भूतिमत्त सत्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजोम अश संभवम। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। श्लोक 42। अथवा बहुनीतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्य हमिदम कृत्सन्मेकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्यायः।
ओम तत्सत। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का विभूति योग नामक 10वां अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों, इन्हीं पवित्र शब्दों के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको 10वें अध्याय के श्लोकों के अर्थ समझने में कठिनाई नहीं आई होगी। आपसे अगली वीडियो में भेंट होगी, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का वर्णन करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।